ऐसा मेन डॉक्यूमेंट जिससे आपका वीज़ा एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो सकता है। पता है वो डॉक्यूमेंट कौन सा है? बैंक स्टेटमेंट का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द बैंक स्टेटमेंट, हाउ टू मेंटेन योर बैंक स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट एंड मेनली कि कौन सी मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। तो अगर आप भी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमें बैंक स्टेटमेंट क्यों ही चाहिए होती है, हम इतना सर दर्द क्यों लेते हैं इस बैंक स्टेटमेंट के लिए। हम ये एक ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हर एम्बेसी चाहती है। हर एम्बेसी हर कंट्री का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। अब आप जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं उसका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं। यानी कि अगर आप एक कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी बैंक स्टेटमेंट आपको 6000 यूरोज़ की रिक्वायर्ड है, कुछ की 7000 यूरोज़ की रिक्वायर्ड है, कुछ की 10,000 यूरोज़, कुछ की 12,000 यूरोज़। डिपेंड करता है किस कंट्री में जा रहे हैं। अब अगर एक कंट्री की बैंक स्टेटमेंट 10,000 यूरोज़ रिक्वायर्ड है तो उसमें आपकी क्या क्या कवरेज आएगी, उसमें आपकी लिविंग एक्सपेंसेस, आपके अकोमोडेशन, आपके इंश्योरेंस, ये तमाम चीज़ें आएंगी। हर कंट्री की जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो तमाम ये चीज़ें मद्देनज़र रख के उसको बनाया जाता है और हर एम्बेसी उसके अकॉर्डिंगली बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करती है कि आपकी इस कंट्री में इतनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब सेकंड हमारा पॉइंट है हाउ टू मेंटेन योर बैंक स्टेटमेंट, यानी कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है। तो सबसे पहले आपके अकाउंट की जो एज है वो 3 to 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। मोस्टली कंट्री 3 to 6 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट डिमांड करती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न होता है कि अगर हमने अगस्त या मई में अप्लाई करना है तो हमने जो अमाउंट है वो पहले 6 मंथ्स अपने अकाउंट में रखनी है, देन शो करना है, जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज़ अगर आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका डिफरेंट होता है। आप अपनी हर बैंक स्टेटमेंट को, हर चीज़ को अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एंड द मेन थिंग इज़ कि अगर स्टूडेंट बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, मास्टर्स के लिए कर रहा है, पीएचडी के लिए कर रहा है, आपके लिए बेस्ट होगा कि अगर अकाउंट आपका हो। लाइक अगर स्टूडेंट जो है वो सितंबर इनटेक को टारगेट कर रहा है तो आपने अपना बैंक अकाउंट जनवरी या फरवरी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि आपके अकाउंट में 30 to 35 लाख की अमाउंट पड़ी हुई और आपने उसको हाथ नहीं लगाना है, ऐसे नहीं है। आप ट्रांजेक्शन करें, अपना अकाउंट रनिंग में शो करवाएं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा नेचुरल लगता है। अब अमाउंट जो है 30 to 35 लाख अब आपके अकाउंट में तो है। जितना अच्छा आप एक्सप्लेन करेंगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी वीज़ा ऑफिसर को भी आपको लेकर के ये बंदा क्लियर चलता आ रहा है। अब देखिए, अब आपके अकाउंट में जो है वो सडन लार्ज अमाउंट्स आ रही हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो अमाउंट कहाँ से आ रही है। आपका कज़न, आपका दोस्त, कोई भी आपको जो है वो सडन लार्ज डिपॉजिट करवा देते हैं, लेकिन आपको उसको जस्टिफाई नहीं करना आता कि अमाउंट आ कहाँ से रही है, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। वो आपका वीज़ा रिजेक्शन का बहुत बड़ा बाइस बन सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को बहुत वीक कर देती हैं। आपने जस्ट ये करना है कि अगर आपने अपना केस अक्टूबर में फाइल करना है तो आपने जनवरी से फरवरी में अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। लाइक उसमें ट्रांजेक्शन स्मूथली रनिंग अकाउंट होगा। अब मैं यहाँ स्पॉन्सर की बात करूँ कि आपको स्पॉन्सर कौन कौन कर सकता है। बेशक अब आपको आपके लाइक फॉर एग्जांपल आपको आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपकी मदर भी कर सकते हैं, आपके फादर भी कर सकते हैं, बट आपको वो अमाउंट भी जस्टिफाई करनी होगी कि वो अमाउंट कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स रिटर्न्स क्या है। ये तमाम चीज़ें आपने जहन में रखनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। अब मैं आपको समझाती हूँ अपनी जस्टिफिकेशन कैसे देनी है। लाइक अगर आपको अब आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपने उनके बिजनेस, उनके टैक्स रिटर्न्स को भी डिक्लेयर करना होता है कि उनके टैक्स रिटर्न्स भी डिक्लेयर्ड हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर को भी ये आइडिया हो कि ये बंदा गवर्नमेंट जॉब करता है, इसको यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, तो ये गवर्नमेंट टैक्स भी पे कर रहा है और ये क्लियर चलता आ रहा है, इसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी है इसके पास। तो ये तमाम चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, इसके अकॉर्डिंगली आपने अपने बैंक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि फादर का बिजनेस तो है, अमाउंट भी आ रही है, लेकिन ये पता नहीं है वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, उनकी कोई भी स्टोरी या बैंक स्टेटमेंट अलाइन नहीं हो रही होती, तो उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो मिसमैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। और इसी तरह अगर आप सेल्फ
स्पॉन्सर हैं, आपकी पे है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इसके अलावा आपके टैक्स रिटर्न्स, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, ये तमाम चीज़ें आपने भी प्रिपेयर करनी है ताकि आपके पास भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो, और अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनकी भी आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो। बस आपकी यही चीज़ जो है आपका वीज़ा अप्रूव करवाती है, बस रिजेक्शन का डर ये है कि लार्ज डिपॉज़िट और आपकी जस्टिफिकेशन वीक नहीं होनी चाहिए। तो ये थी मेरी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड वीडियो। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल की फ्री असेसमेंट हो तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स इनबॉक्स करें। हम आपकी प्रोफाइल की फ्री असेसमेंट करके बताएंगे कि आपके लिए कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है।